जल्दी से एक औरत की फिगर के ऊपर जोक लिख देता हूँ, ऑडियंस हंस हंस के पागल हो जाएगी। 50 रुपए। नहीं साहब। नहीं, रख लो रख लो। बहुत अच्छी पकौड़े। ये 100 ये रख लो। शुक्रिया। इतने अच्छे पकौड़े। या फिर जल्दी से कैरेक्टर को कलवा या फिर मीठा बुलवा देता हूँ, डायरेक्टर खुशी में मेरा पकड़ के झूमने लगेगा। मेरी कमजोरी के बारे में चल प्लीज तू बैठ पहले। हाँ बता क्या है तेरी कमजोरी? अरे वही यार, जब भी कोई मेरी कमर कट करता है ना तो मेरी जावे चक्के। जी हाँ, कुछ ऐसे ही जोक राइटर से भरा हुआ है बॉलीवुड, जहाँ पर जोक राइटिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऑफेंस या फिर वल्गैरिटी है, और मैंने भी अभी वही करी। बट ऑन दी अदर हैंड इसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ही क्लेवर राइटर्स भी है जिनके पास ह्यूमर की काफी अच्छी खासी नॉलेज है। बॉलीवुड में ना कॉमेडी मूवीज या फिर कॉमेडी कंटेंट लगभग 60-65 साल से बन रहा है, और इन सालों में ना बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है और बहुत कुछ बुरा भी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉमेडी इवॉल्व हुई है बॉलीवुड के अंदर। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो कॉमेडी या ह्यूमर जो है ना, वो सब्जेक्टिव होता है। जो चीज आपको फनी लगे हो सकता है मुझे फनी ना लगे, और जो चीज मुझे फनी लगती हो और वो आपको ना लगे तो मेरे ख्याल से आपका टेस्ट ही खराब है। एनीवे 1930 से लेके 1960s तक के टाइम तक ना स्लैपस्टिक कॉमेडी बहुत ज्यादा चलती थी। अब देखो, दुनिया जो है वो डिप्रेस्ड है, लोगों को हंसना है, तो अगर कोई इंसान या फिर कोई मूवी कैसे भी करके अगर लोगों को हंसा देना तो उसे सक्सेसफुल तो वो लोग बना ही देते हैं। उस समय जॉनी वॉकर और आई.एस. जौहर जैसे एक्टर्स सिचुएशनल गैग्स या फिर फिजिकल ह्यूमर की मदद से लोगों को एंटरटेन करते थे। और ये जो लाइट हार्टेड फिल्म थी ना, ये ट्रेंड करने लगी थी, क्योंकि जहां बाकी की मूवीज ज्ञान बांटने में लगी थी, सोशल मैसेजेस दे रही थी, वहीं पर ये सब जो कंटेंट था ये लोगों का स्ट्रेस कम कर रहा था। और जो सच तो ये कि 60-70 साल पहले उस जमाने में जिन लोगों के पास एक्चुअली में स्ट्रेस था, जो लोग एक्चुअली में स्ट्रेस थे ना, उनके पास में टीवी देखने के तो पैसे नहीं थे, थिएटर जाने के भी नहीं थे। इसके बाद मूवीज में जब अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड होने लगी, कलर मूवीज आने लगी, तब हमें सिचुएशनल कॉमेडीज और फैमिली एंटरटेनर जैसी मूवी देखने को मिली, जैसे कि गोलमाल है, हेरा फेरी है, जहां पर अच्छे खासे डायलॉग्स होते थे लोगों को हंसाने के लिए, या फिर मिस्टेकन आइडेंटिटीज का यूज किया जाता था, और साथ ही में समाज के ऊपर ना थोड़ा बहुत सरकाज़म भी होता था। और इस समय जॉनी लीवर, लेट कादर खान और गोविंदा जैसे एक्टर्स ने ना अपना अलग ही जॉनर बना दिया था। 80s और 90s का वो टाइम था जब बॉलीवुड में सिर्फ दो चीजें चलती थी, कॉमेडी और एक्शन। जहां एक्शन का जिम्मा सनी देओल और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स ने संभाल रखा था, वहीं पर कॉमेडी में सबसे आगे थे गोविंदा। बट टू बी ऑनेस्ट, उस समय की जो कॉमेडी थी उन मूवीज के अंदर, आज उसे ऑफेंसिव माना जाएगा। अब क्योंकि उस समय किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया तो वो मूवी सक्सेसफुल रही थी, लेकिन बॉडी शेमिंग, रेसिज्म, सेक्सिज्म मेजर टॉपिक्स हुआ करते थे उस समय जोक राइटिंग के, और उसी कॉमेडी को आज की डेट में डैंक ह्यूमर कहा जाता है। लेकिन 90s के टाइम पर एक मूवी आई थी जिसकी आज भी बहुत ज्यादा तारीफ होती है, सलमान खान और आमिर खान की अंदाज अपना अपना। ये मूवी स्लैपस्टिक और सटायर कॉमेडी का एक अच्छा ब्लेंड था, जहां पर एक्टर्स की अच्छी कॉमिक टाइमिंग की वजह से लोग काफी एंटरटेन हुए थे। बेवकूफ टाइप काय को बताता है? क्योंकि सब हमारी तरह स्मार्ट नहीं होते। हाँ, मर गए थे तुम लोग। हम कहीं भी मरे, इससे आपको मतलब? मैं तेजा हूँ, तेजा। खोल दरवाजा। तुम तेजा हो? हम मैं बोल ना यार तू। अरे ये तेजा है, तेजा। और आज की डेट में शायद वही एक्टर्स उतनी अच्छी कॉमेडी मूवी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय सपोर्टिंग कास्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी। परेश रावल, टीकू तलसानिया, संजय बत्रा, इन सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। अब ये तो बात कर ली हमने 90s की, लेकिन अब तक ना कॉमेडी के अंदर उतनी वैरायटी नहीं आई थी। लेकिन 2000 से लेके आज तक, प्रेजेंट डेट तक, कॉमेडी में बहुत ज्यादा वैरायटी आ चुकी है, वो भी बॉलीवुड के अंदर। अच्छा, करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? लेकिन इन सभी वैरायटीज में सब कुछ अच्छा नहीं है, और कुछ कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर्स ने, या फिर राजकुमार राव जैसे एक्टर्स ने कंटेंट ड्रिवन कॉमेडी फिल्म्स करना स्टार्ट किया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? कंटेंट ड्रिवन से मेरा ये मतलब है कि इन मूवीज के अंदर या तो स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती थी, कैरेक्टर शानदार होते थे, या फिर ये मूवीज एक सोशल मैसेज को कन्वे करती थी, जैसे कि मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, बधाई दो। यहाँ तक कि ह्यूमन इनसिक्योरिटीज के ऊपर भी कुछ मूवीज बन रखी हैं, जैसे कि बाला, उजड़ा चमन, शुभ मंगल सावधान। इन सब मूवीज ने लोगों को कॉमेडी के जरिए एंटरटेन तो किया, और साथ ही में एक मैसेज भी दिया कि कैसे कुछ लोग अपनी इम्परफेक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। ऐसी चीजों को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंस तक नहीं है। I mean, बालों से क्या फर्क पड़ता है यार? उधर जॉनी सिंस को नहीं यार,
बालों का फर्क तो पड़ता है। अब मूवी से हट करना इस समय एक नया शो आया, द कपिल शर्मा शो, जिसका पहले नाम शायद कुछ और था और ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसने कॉमेडी को शुरू से शुरू किया। मेरा मतलब है कि 1930s में जो कॉमेडी चलती थी वो यहाँ पर यूज करी गई, फिजिकल ह्यूमर, सटायर, लेकिन यहाँ पर साथ साथ में बॉडी शेमिंग और सेक्सिज्म भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा। लेकिन लोगों ने ऑफेंस नहीं लिया क्योंकि प्रेजेंटेशन जो थी वो बड़ी अच्छी थी। खाते पीते घर की हो, घर तो लूट चुकी है। प्रियंका, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। वो तो दिख ही रहा है। अब देखो, स्लैपस्टिक कॉमेडी के लिए कहा जाता है कि ये बच्चों के लिए है, बचकानी है, ये हेवीली रिलाई करती है फिजिकल ह्यूमर पे, और आज के जमाने में इसका कोई यूज नहीं है और ना ही ये ट्रेंड करेगी। और तभी एक मूवी आती है पीके राजकुमार हिरानी की। पीके मूवी के अंदर हर तरह का ह्यूमर था, सटायर, सरकाज़म, सोशल कमेंट्री, स्लैपस्टिक, यहाँ तक कि इसमें ऑफेंसिव ह्यूमर भी था और सेक्सुअल ह्यूमर भी था। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई गोला के लोगन और ये जो सारा ब्लेंड था ना, ये काफी ज्यादा परफेक्ट था। हालांकि सब लोग पीके मूवी से खुश नहीं थे क्योंकि ये मूवी कुछ बिलीफ्स पर और कुछ रिलीजन्स पर सवाल उठा रही थी, कुछ लोगों के तरीकों पर सवाल उठा रही थी। स्लैपस्टिक के अलावा सिचुएशनल कॉमेडी काफी ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करती है, जहां पर एवरीडे रिलेटेबल सिचुएशंस का यूज करके कहानी बनाई जाती है विट्टी डायलॉग्स के साथ में, जैसे कि गोलमाल सीरीज। अब मैं कहूंगा कि गोलमाल सीरीज के बाकी के पार्ट्स तो क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं, लेकिन पार्ट 1 बहुत बढ़िया था। अरे तूने भाई को बताया नहीं क्या कि भाई संजय दत्त लगता है यार। इसके अलावा हेरा फेरी, जो कि बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है भाई, जहां पर कैरेक्टर गरीब होता है ना, वहां पर मैं बड़ी जल्दी रिलेट कर लेता हूँ। वेलकम का पार्ट 1 भी एक तरह से सिचुएशनल कॉमेडी का ही पार्ट है। धमाल, ढोल, भेजा फ्राई, ये सारी की सारी मूवीज कहीं ना कहीं सिटकॉम को यूज करती हैं। और उसी समय टीवी पर 2 शोज चल रहे थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और भाभी जी घर पर है। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा मोस्ट ऑफ द टाइम्स साफ सुथरा था। ये बदतमीज इंसान छुप छुप कर खूबसूरत लड़की की फोटो खींचता है। खूबसूरत लड़के यहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन भाभी जी घर पर है बहुत ज्यादा रिलाई करता था डबल मीनिंग जोक्स पर। भाभी जी घर पर हैं? लाला जी आप का चाहिए मौका। अब मैं सच बताऊं तो एक PG-13 मूवी में या फिर एक PG-13 शो के अंदर डबल मीनिंग जोक्स का होना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता, क्योंकि ये तो बहुत ही फुद्दू तरीका है कॉमेडी करने का। लेकिन फिर भी मैं भाभी जी घर पर है का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में अच्छी राइटिंग थी और बेस्ट एक्टिंग थी। वहीं तारक मेहता उल्टा चश्मा में अच्छी राइटिंग थी पर बेकार एक्टिंग थी। इन सब चीजों के अलावा सटायरिकल कॉमेडी मूवीज ने भी बहुत अच्छा खासा योगदान दिया है इंडियन सिनेमा में, जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई थी, वो हमें गांधी जी की सीख सिखाती है। 3 इडियट्स मूवी जो हमें यह बताती है कि कैसे चीजों को समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, और साथ ही में यह भी बताती है कि अपने पैशन को फॉलो करो। अब वैसे जिनसे पढ़ाई नहीं होती वो आखिर में यही बहाना मारते हैं। कैसे पढ़ोगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। एनीवे 3 इडियट्स मूवी सिर्फ और सिर्फ एक सटायरिकल कॉमेडी मूवी नहीं थी, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़िया था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। वो एक जर्नी की तरह थी, लेकिन वहां पर वल्गैरिटी भी यूज हुई थी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि वहां पर वल्गैरिटी का यूज करके या फिर वल्गर कॉमेडी का यूज करके एक पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करी गई थी। इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किए और पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में ऑडियंस एंटरटेन भी हो रही थी। और यहीं से मेरा अगला पॉइंट आता है, द डार्क साइड ऑफ कॉमेडी इन इंडियन सिनेमा, जिसमें सबसे पहले वल्गैरिटी ही आता है। देखो, अगर वल्गैरिटी सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है पूरी मूवी के अंदर कॉमेडी का, तो मेरे भाई यू आर नॉट गुड एट राइटिंग जोक्स और यू आर नॉट गुड एट ह्यूमर, क्योंकि वल्गैरिटी में राइटिंग की जरूरत तो है नहीं। आपने पूरी मूवी के अंदर बस आधी नंगी लड़कियों को दिखाया है जो डम्ब प्ले कर रही हैं, और जो लड़के हैं वो बस एक दूसरे की सेक्सुअल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, और बस पूरी मूवी में यही चल रहा है। ये और कुछ नहीं, बस चीप ह्यूमर है जो कि 18+ ऑडियंस के लिए तो बनाया गया था, लेकिन पसंद सिर्फ यंग बच्चों को आता है क्योंकि वो भी आपस में ऐसी घटिया बातें करते हैं। और जब उन बच्चों को पता चलता है कि मूवी के अंदर भी ऐसी बातें हो रही है तो ये उनके लिए रिलेटेबल हो जाता है। सोचो, ग्रैंड मस्ती मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था। इस मूवी के अंदर जो एक्चुअल ह्यूमर था वो हॉलीवुड से कॉपी कर रखा था, और बाकी पूरी मूवी सेक्सिस्ट जोक्स और वल्गर जोक से भर रखी थी। और सिर्फ ये मूवी नहीं, इसके अलावा क्या कूल है हम सीरीज, मस्ती ज़्यादा, कुछ कुछ लोचा है, इस तरह की काफी सारी मूवीज आई थी जिन मूवीज के अंदर कॉमेडी थी। वो मूवीज खुद को कॉमेडी मूवीज बताती थी, लेकिन सेल करने के लिए उनके पास में सिर्फ और सिर्फ लस्टी सीन्स थे। और सिर्फ वल्गैरिटी ही डार्क साइड नहीं है, कॉमेडी फिल्म से ना एक फॉर्मूला पकड़ लिया था और वही कंटेंट इंडियन ऑडियंस को बार बार दिखाया जा रहा था, वो भी बेकार ह्यूमर के साथ में। और हाँ, वो मूवीज रीमेक भी थी, जैसे कि जुड़वा 2, कूली नंबर 1। इन सब मूवीज के अंदर वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट था विद बैड एक्टिंग एंड बैड राइटिंग। सोचो, इन मूवीज के अंदर राजपाल यादव भी ढंग से कॉमेडी नहीं कर पाए। और सिर्फ रीमेक्स ही नहीं, कुछ मल्टी स्टारर
कॉमेडी फिल्म्स ने भी बेड़ा गर्क करके रखा है, जैसे कि हाउसफुल सीरीज। पहली वाली ओकेश थी, लेकिन उसके बाद में तो कॉमेडी का शोषण कर दिया इन लोगों ने। रितेश देशमुख का वो तलवार वाला सीन, भाई साहब उस पे कैसे कोई हंस सकता है। तू नर्तकी है, तू भांड है, हाँ, और तू गधे की है। और चलो आपने रीमेक कर लिया, मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म बना दी, चलो कोई बात नहीं यार, तुम्हारे पैसे तो रिकवर शायद हो ही जाएंगे। लेकिन फिर कुछ फिल्म्स आती हैं जो सटायर और ऑफेंसिव ह्यूमर के बीच की जो ब्लर लाइन है ना, उसको नहीं देख पाते। I mean, मुझे भी ऑफेंसिव जोक्स पसंद आते हैं, लेकिन हर किसी की एक लिमिट होती है और हर कोई ऑफेंसिव जोक्स को सहन नहीं करता है। लोग आज भी 9/11 वाले अटैक्स के ऊपर जोक्स बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, लेकिन मुझे वो उतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर जोक्स में जातिवाद हो तो मेरे ख्याल से ऑफेंसिव जोक्स में आता है किसी की स्पीच का मजाक उड़ाना, जो कि गोलमाल सीरीज और हाउसफुल सीरीज में तो भर भर के हुआ है। ये टब्बू है मेरी नर पार्टनर। ग्रैंड मस्ती भी ऑफेंसिव जोक से ही भरी हुई थी, और जो बोल बच्चन मूवी थी उसने तो LGBT वाले पूरे ग्रुप को शायद से बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया होगा। और सिंग इज किंग मूवी का तो मुझे पॉइंट ही समझ में नहीं आया, मतलब जब देखी थी तब फनी लगती थी, पर आज अगर देखूंगा तो उसमें काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। आउट ऑफ ऑल द 6 कैरेक्टर्स इन दैट मूवी, ओनली 2 और 3 ऑफ देम वर स्टेबल और सेन। अब देखो, अगर ऑफेंसिव ह्यूमर या फिर डार्क ह्यूमर वाली मूवीज का अच्छा एग्जांपल चाहिए ना, तो हमारे पास में बहुत सारी मूवीज और सीरीज है, जैसे कि ब्लैकमेल इरफान खान की, वो बहुत बढ़िया है भाई डार्क ह्यूमर के मामले में। इमरान खान की डेली बेली, उन्नी मुकुंदन एसोसिएट्स, डार्लिंग्स, और गो गो कौन भी एक तरह से R-rated गुड प्लस R-rated कॉमेडी अच्छी है उसके अंदर। या फिर आप अपहरण सीरीज देख सकते हो, जिसमें कॉमेडी ऑफ एरर्स तो है ही, साथ ही में अपशब्दों का बहुत ही अच्छा उपयोग किया गया है। वैसे मैं बॉलीवुड के उस दौर को मिस करता हूं जब काफी अच्छी साफ सुथरी बड़ी कॉमेडी मूवीज आया करती थी, जैसे कि मुझसे शादी करोगी, पार्टनर, भागम भाग, गरम मसाला, दोस्ताना, हेरा फेरी, देसी बॉयज और जिगलो के बारे में। ये जो आप गरीबों का पैसा खाते हैं उसे निकालते कहाँ हैं? बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज विद सोशल कमेंट्री पीक पर चल रहा था, लेकिन वो दौर भी खत्म हो गया और कोविड के बाद से मास मसाला एंटरटेनर मूवीज एक बार फिर से ट्रेंड करने लगी। और ऐसा लग रहा था पिछले 2-3 साल से कि कॉमेडी का फ्यूचर बॉलीवुड में अब उतना ब्राइट नहीं है। लेकिन इस साल आती है मडगांव एक्सप्रेस, जिसे डायरेक्ट किया है कुणाल खेमू ने, जो कि अपने आप में एक अच्छे कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर हैं। और इस मूवी ने बड़ी कॉमेडी जॉनर को रिवाइव किया। इस मूवी के अंदर ना तो सरकाज़म है और ना ही वल्गर जोक्स है, बल्कि कॉमेडी ऑफ एरर्स का और स्टैंड अप कॉमेडी टाइप जोक्स का यूज करके ऑडियंस को एंटरटेन किया है। मेरी जबान तो क्या होता है इतना पाइता टॉप लोकल कोकेन तो देखो, भले ही आजकल अभिषेक उपमन्यु यूट्यूब पर अकेले ही हमें मल्टी स्टारर मूवी से ज्यादा हंसा देता हो, लेकिन एक अच्छी राइटिंग वाली कॉमेडी मूवी को लोग हमेशा पसंद करेंगे। एंड आई होप कि जो अभी हाल चल रहा है ना कॉमेडी का बॉलीवुड में, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हमें कुछ न्यू राइटर्स मिलेंगे, जस्ट लाइक लेट नीरज वोरा। बाकी आप लोग अपनी मेमोरी शेयर करो यार, कि आपने बचपन में कौन सी कॉमेडी मूवीज देखी थी, या फिर ऐसी कौन सी मूवीज है जो आज भी आपको फनी लगती हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो।